दोस्तों जैसे ही मैं आज सुबह सुबह सोकर उठा, मैं क्या देखता हूँ आज बाहर बहुत तेज बारिश लग रही है और आज रात को तो मुझे किन्हीं सवारियों को दिल्ली ले जाना है। A few moments later. दोस्तों तकरीबन 3 घंटे बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और खिली खिली धूप भी लग जाती है। और दोस्तों बारिश में बस चलाने के कारण मेरी पूरी बस कीचड़ से गंदी हो चुकी है। आज इसे सबसे पहले अच्छे तरीके से नहलाना पड़ेगा और रास्ते में जाते जाते इसमें पेट्रोल भी भरेंगे। दोस्तों मैं आज बहुत दिनों के बाद वोल्वो बस चला रहा हूँ। वोल्वो बस चलाने में जो मजा आता है वो और किसी भी बस में नहीं आता, क्योंकि ये ट्रेवल करने वालों के लिए और ड्राइवर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बस है। दोस्तों आपको ये बस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आज मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहले बस में पेट्रोल भरना है और उसके बाद बस को अच्छे तरीके से साफ करना है और बस को धोने के लिए तो 2 घंटे लग ही जाएंगे। इसीलिए मैं आज सारे शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने वाला हूँ ताकि मैं शहर में जल्दी पहुँच जाऊँ। और दोस्तों रात को 8 बजे मैं सवारियों को लेकर दिल्ली की ओर निकल जाऊंगा। दोस्तों हमारे ये दिल्ली का सफर 450 किलोमीटर का होने वाला है। मतलब कि अगर हम आज रात को 8 बजे यहाँ से निकलेंगे तो हम कल सुबह के 8 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे। दोस्तों आज रात को मुझे अपने साथ किसी और ड्राइवर को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रात का सफर है, ड्राइवर को कभी भी नींद आ सकती है। और दोस्तों सवारियों के साथ हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों 90% एक्सीडेंट ड्राइवर की नींद के कारण होते हैं, इसलिए हमें पहले ही सतर्क रहना चाहिए और अपने साथ लंबे सफर के लिए एक ड्राइवर रखना चाहिए। दोस्तों बस के मीटर में पेट्रोल की एक ही डंडी बची हुई है। आई होप मैं पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं, नहीं तो बस बीच में रुकी तो इसे धक्का भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं कुछ दूर आगे पहुंचता हूं, अचानक से फिर से बहुत तेज बारिश लगना स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो डर इस बात का हो रहा है कि कहीं ये हमारी आज की ट्रिप को कैंसिल ना करे। दोस्तों मैं पेट्रोल पंप के पास पहुँच जाता हूँ। A few moments later. पेट्रोल की टंकी को फुल करके मैं अभी बस को धुलाने के लिए वॉशिंग सेंटर निकल जाऊंगा और उसके बाद मैं सवारियों को पिक करने के लिए सीधा बस स्टैंड चला जाऊंगा। दोस्तों वॉशिंग सेंटर में बस को धुलाने के लिए बहुत टाइम लगा, जिसकी वजह से मुझे बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका है। दोस्तों मैंने सोचा था 1 आधा घंटे पहले पहुंच जाऊंगा ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर सकूं। और यहाँ तो मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो गया कि सवारियां यहाँ पर मेरा वेट कर रही थी। दोस्तों बहुत दिनों बाद इस बस को धुलाकर आज बहुत अच्छी लग रही है और आप देख सकते हैं कि सभी सवारियां भी अंदर बैठ चुकी है। दोस्तों मैंने इनको 8 बजे का टाइम दिया था। मैंने इनको कहा था कि 8 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए सभी 8 बजने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि मैं ही यहाँ पर 8:30 बजे पहुँच गया और अभी ये मुझे बहुत सुना रहे थे। ये कह रहे थे कि ये सभी चाउमीन खाने के लिए जाने वाले थे और टाइम कम होने के कारण ये जा नहीं पाए। क्या करे दोस्तों, ड्राइवर को कभी कभी गालियाँ भी सुननी पड़ती है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस को चाउमीन खाना पसंद है। दोस्तों मैं 4 घंटे से लगातार ड्राइविंग कर रहा था और इस वक्त रात के 12 बज गए थे और नींद के कारण मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी वजह से मुझे रोड हिप्नोटाइज हो रहा था। दोस्तों रोड हिप्नोटाइज तब होता है जब हम किसी सीधे रोड पे चलते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ उस रोड पर होता है। और मैं अपनी नींद की वजह से इतनी सारी सवारियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने बस को साइड में लगाकर थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए बाहर निकल गया और अपनी नींद को भगाने के लिए मैंने अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोया और फिर से अपने सफर की ओर आगे निकल गया। दोस्तों बस में बैठे सभी लोग शांति से सो रहे थे, मैं सिर्फ अकेला जाग रहा था और मेरे साथ आया हुआ दूसरा ड्राइवर भी सो रहा था। दोस्तों क्या आपने कभी रात में बस में सफर किया है? क्या आपको भी बस में बैठकर नींद आती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों तकरीबन रात के 1 बजे एक छोटे से बच्चे को बहुत तेज भूख लगती है। रास्ते में रात को 1 बजे सारी दुकानें बंद थी, इसलिए हम रात को इस होटल के पास रुक जाते हैं ताकि जिसको खाना खाना है वो खाना खा सके और जिसको टॉयलेट जाना हो वो टॉयलेट जा सके, क्योंकि इससे आगे अब हम नॉन स्टॉप चलने वाले हैं। A few moments later. दोस्तों खाना खाने के बाद अब हम बस में बैठ जाते हैं और अब सोने की बारी मेरी है और मेरे साथ जो ड्राइवर आया था वो अब बस चला रहा है और वो अब नॉन स्टॉप सुबह होने तक बस चलाएगा। दोस्तों अचानक से मेरे चेहरे पर बहुत तेज रोशनी पड़ जाती है और जैसे ही मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ मैं क्या देखता हूँ बाहर तो धूप लग गई थी। दोस्तों रात भर चल के हमने 270 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और यहाँ से हमारे दिल्ली का सफर 180 किलोमीटर का रहा है। अगले 3-4 घंटे में हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों अभी हम एक होटल के पास रुक रहे हैं, यहाँ हम फ्रेश होकर नाश्ता करके यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे गेस्ट हाउस थे जो की एक ही लाइन में आगे तक थे। तो चलिए दोस्तों मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद फिर आपके साथ मिलता हूँ। A few moments later. जिंदगी में आपको एक दोस्त तो ऐसा मिलता ही है जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। दोस्तों अभी अभी मुझे मेरे दोस्त की कॉल आती है, वो मेरी गाड़ी को बिना पूछे घर से ले गया था और अभी मुझे कहता है कि भाई तेरी गाड़ी ठुक गई है, जल्दी से उसे लेने के लिए आ जा। मैंने उसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि मेरे दिल्ली लौटने से पहले मुझे वो गाड़ी सही सलामत चाहिए। दोस्तों फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद हम तो उस होटल से निकल जाते हैं और अभी हमारे दिल्ली का सफर सिर्फ 1 घंटे का रहा है। 2000 years later. दोस्तों बहुत सारे भाइयों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये कौन सी गेम है। दोस्तों ये बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम है जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिलेगी, वहाँ से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको ये गेम अच्छी लगती है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और दोस्तों बहुत सारे भाइयों को अभी तक इस गेम में गाड़ियाँ ऐड करनी नहीं आती है। अगर आप दूसरी गाड़ियों को ऐड करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना और कमेंट में यस जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। दोस्तों लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम दिल्ली के बस स्टैंड के पास पहुंच चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।